हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और मैं आज आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही यूनिक टॉपिक लेके। आप लोगों ने वीडियो के टाइटल में तो देखा ही होगा कि आज मैं एक गॉड के बारे में बताने वाला हूँ, मतलब एक गॉड के एक रूप के बारे में बताने वाला है, प्रति रूप के बारे में। हम लोग सब जानते हैं भगवान के एक ही होते हैं, उनके बहुत सारे प्रति रूप जो होते हैं, जो हमारे भारत में जितने सारे अलग अलग रिलीजियस के लोग हैं, सब अपने अपने मन में अलग अलग तरह की धारणा, अलग अलग तरह के भगवान के रूप को बैठा के उनकी अलग अपने अपने तरीके से लोग उन्हें पूछते हैं। तो उसी प्रकार आज मैं ईश्वर के एक ऐसे ही रूप श्री श्याम भगवान के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। जी दोस्तों, आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि आप सबसे पहले चीज़ तो हो सकता है बहुत सारे लोग इनके बारे में जानते हो और बहुत सारे तो हो सकते हैं इनके बारे में ना जानते हो। जी, पॉसिबिलिटी है। कितने 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 क्योंकि मैंने कितनों को देखा है, कितने कितने लोगों को देखा है, इनके इसके बारे में पता नहीं है उतने लोगों को। देखिए, इनके बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बहुत बहुत सारी ऐसी चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, इसलिए एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको इनके बारे में एक एक चीज़ बहुत डिटेल में आपको जाननी है मुझे, और ये वीडियो ऐसा वीडियो आपको शायद ही कहीं मिल पाएगा, ये मैं बनाया हुआ है। इसलिए आपको यदि इनके बारे में कुछ भी जानना है तो हर एक चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। बहुत बेसब्री से इस पूरे वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। श्री श्याम भगवान ये है कौन? आपके मन में सवाल उठता होगा, इनका नाम सुन के आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। ये है कौन? हमने तो कभी नहीं सुना इनका नाम, कईयों ने सुना होगा, पर जिन्होंने नहीं सुना, जिन्होंने सुना उन्होंने इनके बारे में कुछ मालूम भी होगा, पर जिन्होंने नहीं सुना मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ उनके बारे में शुरू से लेके। देखिए, महाभारत का युद्ध तो आप लोग सभी जानते ही हैं। महाभारत के युद्ध के बारे में तो महाभारत के युद्ध में जो भीम था, भीम का पुत्र घटोत्कच, घटोत्कच के पुत्र है ये श्री श्याम जी। इनका असली नाम जो है मतलब बर्बरिक है। श्याम भगवान का नाम पड़ा कैसे वो मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। पहले इनका तब नाम था महाभारत के किरदार में इनका नाम बर्बरिक था एज घटोत्कच का पुत्र जी। इनकी माता का नाम मोरवी था जी। इनकी माता ने बहुत ही लाड़ प्यार से, घटोत्कच तो आप जानते ही हैं कि वो जी, इनकी माता ने इन्हें बहुत ही लाड़ प्यार से बहुत एक शूरवीर योद्धा बनाया था, धनुर्धर बनाया था, बहुत ही शूरवीर, बहुत ही पक्का खिलाड़ी, बहुत ही निपुण बनाया था तीर कला में इनको। इनकी देखिए, ये महाभारत का जब युद्ध हो रहा था तो ये क्या हो गया, 3 बाण लेके युद्ध में आए थे। विरोधी जो महाभारत का युद्ध जिसने जीता था उनके विरोधी के रूप में ये आए थे जितनी, और उनके पास क्षमता थी 3 बाण से ही किसी भी चीज का युद्ध का निर्णय, वो उस युद्ध का 3 बाण से ही निर्णय कर सकते थे। इन्हें बुलाया गया था कौरवों की तरफ से। श्री कृष्ण ने को यह जब बात पता चली तो श्री कृष्ण तो ऐसा सब जानते ही थे, तो लीला सब उनकी होती है। जब पता चली तो वो उनके पास गए और फिर उनकी परीक्षा लेने के लिए कि सच में ऐसा है कि नहीं है। परीक्षा लेने गए तो उन्होंने क्या कहा कि एक पीपल का पत्ता था। पहले तो वो वहां गए, बातचीत हो रही थी आपस में। उन्होंने बोला कि तुम कौन हो? उन्होंने मतलब बातचीत होती रही, उसके बाद बोला कि मैं 3 बाणों से ही सारे युद्ध का निर्णय कर सकता हूँ। तो उसमें क्या हुआ, तो उन्होंने परीक्षा लेने के टेस्ट करने के लिए बोला ठीक है, तो ये एक पीपल का पेड़ है, एक बाण से कहते एक ही बाण से सारे पीपल के पत्तों को मैं छेद करके दिखाओ। तो उन्होंने वही चुपके में क्या कर लिया, एक पीपल का पत्ता लेके अपने पैर के नीचे दबा लिया। तो जैसे ही उन्होंने मतलब बड़बड़िक ने जैसे सारे एक बाण चलाया, सारे पीपल के पत्तों में वह बाण छेद, एक बाण अकेला बाण छेद करते हुए उन श्री कृष्ण भगवान के पैर के पास आ गया। उसके बाद वह मतलब थोड़े घबरा गए श्री कृष्ण भगवान, और अपने पैर के नीचे से पत्ता निकाला, देखा वो तो उसमें तो छेद था। वो घबरा गए, वो डर गए। वो समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बड़बड़िक को देख के वो समझ गए कि यह कोई साधारण नहीं है। तो उन्होंने एक बहुत ही चालाकी, और वो समझ गए अगर ये कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो ये बिल्कुल ही, ये तो मतलब पूरी मतलब जो नीति होती है, जो होना है होनी को ही उल्टा देगा, होनी को उलट देगा, पलट देगा। तो इन्होंने क्या किया, इससे एक शर्त रखी, मतलब इससे मतलब
शर्त शर्त रखी इनके सामने, बोला हम कुछ मांगेंगे तुम इनको देगा, तो बोला ठीक है मैं दे दूंगा। तो ये क्या किए, इनसे अपना शीश दान मांग लिए। तो उसी दिन से देखो शीश के दाने कहा जाने लगा, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने इनसे इनका शीश मांगा, इसलिए इनको शीश के दाने भी कहा था। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए जी। तो देखिए इन्होंने शीश मांगा तो वो फिर अब मना नहीं कर सके, उन्होंने कहा ठीक मैं दे दूंगा, शीश का दान मैं दे दूंगा, इसलिए इसे शीश का दान ही कहा। और इनको 3 बाण धाड़ी भी कहा था, क्योंकि आपको मैंने बताया 3 बाण लेके आए थे महाभारत के युद्ध में, इसीलिए इनको 3 बाण धाड़ी भी कहा जाता है। तो इन्होंने मतलब क्या शीश का दान दे दिया, और ये शीश का दान दिया मांगा तो उन्होंने दे दिया। तो अब श्री कृष्ण भगवान बोला अब इसने मुझे शीश का दान दिया है, ऐसे तो नहीं ना कुछ भी वैसे ले लिया बिना मांगे, बस शीश का दान दे दिया, इसके बदले मैं इसे क्या दे सकता हूँ। तो उन्होंने क्या उसे वर दिया, श्री कृष्ण बड़बड़ी को यह वर दिया कि तुम कलयुग में, कलयुग मतलब अभी जो हमारा इस समय चल रहा है, इस समय तुम पूजे जाओगे। तो उन्होंने वर दिया कि श्री श्याम भगवान के नाम से तुम कलयुग में